भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। हम्म, काम जो है ठीक से नहीं हो पा रहा, देरी हो रही है, जनता परेशान होती है, चक्कर खूब लगाना पड़ता है। वो झगड़ रहे हैं तो हमें फ़ायदा, ऐसा कुछ नहीं होता। उनकी तो जो है ना, अखबार में न्यूज़ उनकी बनती रहे, जनता का ध्यान बटाते रहे, उनकी मिली जुली कुश्ती है ये। अच्छा हाँ, एक दूसरे के दुश्मन हो तो ये सब एक हुए हैं। अच्छा तो ये उनकी परिस्थिति बहुत आपात स्थिति ऐसी होगी, इसीलिए हुआ है। राहुल क्या कहते हैं उनके बारे में आप सब जानते हो। राहुल क्या कह देते हैं, क्या कर देते हैं, उनका कोई उस पर जनता ध्यान नहीं देती, न कोई उसका। अरविंद केजरीवाल जितना आज तक आप लोगों ने कहीं इतना मतलब षड्यंत्रकारी झूठ बोला, ऐसा कोई देखा, कोई और देखा? क्या बोलता है यहाँ, क्या बोलता है वहाँ, क्या बोलता है। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, एनडीए जो है 400 पार लाएगा। राजस्थान कितनी सीटें देगा? 25। 25 के 25। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। ऐसे में हम राजस्थान का चुनावी मूड जानने के लिए निकल चुके हैं और इसी कड़ी में हम नागौर में मौजूद हैं और नागौर से बीजेपी के विधायक मोहन राम जी हमारे साथ इस वक्त हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनएमएफ न्यूज पर। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल यही कि 2023 चुनाव को लेकर किस तरीके से तैयारियां बीजेपी की चल रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस समय संपूर्ण राजस्थान के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे जो है योजना बना करके सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और जितने भी सरकार की जो निकम्मी सरकार, महाभ्रष्ट सरकार, बेरोजगार विरोधी, किसान विरोधी, आम जनता विरोधी सरकार है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए सब लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जी जान से लगे हुए हैं। हमने यहाँ पर कई और लोगों से बात की, कई और लोग बीजेपी की तरफ से दावेदारी ठोकने की सोच रहे हैं। क्या कुछ लग रहा है, आपका ही टिकट है या फिर पार्टी और कुछ फैसला लेगी? देखिए, टिकट और ये विषय, ये पार्टी का विषय है, ये हमारा विधायकों का नहीं है। पार्टी जिसको ठीक समझेगी, उचित समझेगी और उसी को टिकट देगी, उसका सर्वे कराएगी। और वास्तव में जो साउंड जिसकी मतलब साउंड है स्थिति, उसी को जो है ना पार्टी टिकट जो है जीतने के लिए दे जाती है, न कि किसी को ओबलाइज करने के लिए। इसलिए पार्टी मजबूत कैंडिडेट को जो है टिकट देगी। वो राजस्थान के पदाधिकारी और केंद्र के उनके जिम्मे, हमारा उस विषय में कोई दखलंदाजी नहीं, विचार ही नहीं करते इस विषय में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं, राजस्थान आ रहे हैं और अब की सीधा संदेश है कि राजस्थान में वो सरकार बीजेपी के लेकर आ रहे हैं, ऐसा बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है। आप जैसे जो विधायक हैं, उनको क्या कुछ लग रहा है राजस्थान का मूड? राजस्थान का मूड जो है, हम 2/3 मेजोरिटी से राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनाएंगे 2023 में। सीएम फेस के लिए कई बातें, कई नाम चल रहे हैं, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक 4-5 नाम सामने चल रहे हैं। किसकी दावेदारी ज़्यादा लग रही है? ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान का चुनाव लड़ा जाएगा और चुने हुए विधायकों द्वारा ही जो है नेता का चुनाव होता है और वही राजस्थान में होगा। हम आपके विधानसभा क्षेत्र नागौर की बात करें, हम कई जगहों पर गए, लोगों से बातचीत की। लोगों की एक समस्या बहुत ज़्यादा रही कि सड़क और बिजली बहुत परेशानी हो रही है इसकी वजह से। तो क्यों लोगों की ये समस्याएं हो रही हैं? देखिए, इस सरकार ने समय निकाल दिया। किसी प्रकार का पानी की समस्या, जो निर्मल जल योजना है, उन्हीं के जो टंकियों के टेंडर होने थे, करने थे, इन्होंने 3-3 बार कैंसिल कर दिया। केंद्र सरकार ने जितने पैसे दिए हैं उनका जो है 25% भी इन्होंने राजस्थान सरकार ने खर्चा नहीं किया है। और उसका कारण तो सरकार जाने, परंतु जनता इस विषय में बहुत नाराज है। और सड़क की जहाँ तक स्थिति है, हमारे विधायक कोटे से जिस हिसाब की जो आ रही थी वो तो हमने बनाई है, परंतु 2 साल कोरोना के कारण उनमें हुआ। और बाकी जो है भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, काम जो है ठीक से नहीं हो पा रहा, देरी हो रही है, जनता परेशान होती है, चक्कर खूब लगाना पड़ता है। ये बात आपकी सही है, जनता सही कह रही है, इसीलिए तो जनता इसको उखाड़ फेंकने में लगी हुई है। क्या अब राज्य में कांग्रेस की सरकार है, आप बीजेपी से विधायक हैं, थोड़ा परेशानियां होती हैं क्या आप पैसा निकालने में, टेंडर पास करवाने में?
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं जिस हिसाब से जो है यहाँ की अभिशंसा करता हूँ, वो टाइम दुगुना टाइम लग जाता है। और जो कांग्रेस के विधायक हैं वो तुरंत उनका जो है ये लग जाता है और टेंडर लग जाता है। ये वास्तव में सही बात है। अभी भी आप रिकॉर्ड देखेंगे तो मेरे पत्रों की जो क्रमांक लगती हैं तारीख के हिसाब से दिए हुए हैं, मेरे बजट है तो फिर वो तुरंत हो जाए। उनका होता है वैसे हमारा हो जाना चाहिए ना, परंतु इसमें शिथिलता है सरकार की। हमने लोगों से यही बात की कि चलिए विधायक अगर चीज़ें इतनी नहीं हो पा रही हैं उनकी तरफ से, तो सांसद भी हैं आपके यहाँ से, हनुमान बेनीवाल, वो क्या विकास नहीं कर रहे हैं क्या? क्या आपको लगता है कि आरएलपी जो अब चुनाव लड़ने के लिए 200 सीटों पर ऐलान कर रही है, उनके सांसद नागौर में काम नहीं कर रहे? देखिए, सांसद जो है आरएलपी के ये सुप्रीमो है, और इसीलिए मुझे लगता है कि सांसद ने इस बार जो है जिले के अंदर और विशेषकर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अच्छी सड़कें ली हैं। इसलिए सरकार का जो है उस समय नरम रुख है। आरएलपी के लोगों की तो जल्दी से पास हो जाती है, हमारे दिक्कत बीजेपी की दिक्कत आ रही है। आरएलपी वालों को जल्दी क्यों पास हो जाता है, क्या कारण है? मुझे लगता है कि सोचिए कि कोई अंडरग्राउंड मामला सेटिंग लग रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि चुनाव में हनुमान बेनीवाल सत्ता में आ सकते हैं? ये विषय जो है कौन आ जाएगा क्या करेगा, ये तो जनता जानती है। मैं इसलिए मोहन राम जी कह रहा हूँ कि 200 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। मान लीजिए 10 सीटें आ गई, अब ऐसी सिचुएशन आई कि अगर पूर्ण बहुमत नहीं आता है तो वो तो फिर जा सकते हैं ना किसी तरफ। देखिए, जो अपनी खुद की पार्टी हो किधर भी जा सकते हैं, वो तो स्वतंत्र है, किसी से कोई बंधे हुए तो है नहीं। इसीलिए उस बारे में हमारा विचार करने का कोई मतलब ही नहीं। चलिए, ये तो उनकी खुद की पार्टी, लेकिन एक बात आप ये जरूर बताएंगे कि क्या समस्या आई कि आपके सहयोग से वो सांसद बन गए और फिर आपका ही साथ छोड़ दिया? ऐसा है कि जिनको जो पार्टी अपने अपने जो है पार्टी का एंगल सोचते हैं, तो उन्होंने जो है किसान आंदोलन का उस समय बहाना बना करके उनको लगा कि हम अलग रहेंगे तो हमारे हिसाब से ठीक रहेगा, एनडीए का ऐसा नहीं रह करके किसी का नहीं रह के स्वतंत्र रहे। इस आधार पे जो है उन्होंने सोचा होगा, सोचना उसका अपनी पार्टी के बारे में उनका विचार है। हमारे तो ठीक नीति के अनुसार चल रहे, हमने जो समझौता था तब तक हमने तो हमारी ईमानदारी से चुनाव प्रचार भी किया, सब किया, उपचुनाव हुआ उसमें भी किया, दोनों में हमने बीजेपी ने हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। उसके बाद में जो है छोड़ के गए तो वो गए, हमने तो कहा नहीं। एक यहाँ पर और मामला लोगों की समस्याओं के बीच दिखता है, बजरी का मामला। ये क्या कुछ यहाँ का ये मामला है? देखिए, ये मामला पूरे राजस्थान का मामला है, और बजरी के अंदर जो है जो सरकार जिसको चाहती है शिथिलता देती है, और जिनको चाहती है ये नहीं तो तुरंत गैर कानूनी मामला तुरंत उसको परेशान करती है, अरेस्ट करती है, जुर्माना लगाती है, ये करती है। कुल मिला करके सरकार की ही मिली भगत है इसमें ठेकेदारों से। सरकार की मिली भगत ठेकेदारों से। एक और काम ठेकेदारों पर शायद सवाल है, एक फ्लाईओवर बन रहा है, होटल के ऊपर ही बना दिया है, आपने देखा होगा वो फ्लाईओवर साहब, ये कैसे हुआ, कैसे पास कराया गया नक्शा? अब देखिए, ये जो है नगर परिषद में इतनी यहाँ नागौर मास्टर प्लान तो लागू है नहीं, और जिस हिसाब से जिसने बना लिया पट्टा दिया हुआ कितना ही है, और उसने मतलब 2-4 फुट आगे निकाल दिया कर लिया तो भी यहाँ कोई पूछने वाला तो है नहीं। अब उसमें सत्यता तो जानने पे ही पता चलेगा। अब ये पूरी जानकारी ऐसे तो कैसे कह सकते हैं, ये जांच का विषय। कुछ आखिरी सवाल कांग्रेस से जुड़ा हुआ। कांग्रेस में जिस तरीके से 5 सालों में एक लड़ाई हमेशा से चर्चा में रही सचिन पायलट और अशोक गहलोत की, उसका हो सकता है खामियाजा भुगतना पड़े, तो क्या कभी यहाँ पर आप लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है? देखिए, वो झगड़ रहे हैं तो हमें फ़ायदा ऐसा कुछ नहीं होता। उनकी तो जो है ना अखबार में न्यूज़ उनकी बनती रहे, जनता का ध्यान बटाते रहे, उनकी मिली जुली कुश्ती है ये। अच्छा। हाँ, और इसीलिए ये कोई आपने देखा होगा, नहीं तो इतना होता तो ऐसा थोड़ी हो जाता। इनका तुरंत दिल्ली जा करके वापस अपन ये ऐसा करेंगे वहाँ जा करके, इनका तो केवल जनता का ध्यान बटाने की दृष्टि से ही इस प्रकार का ये दिखावा करते हैं। अखबारों में न्यूज़ आ जाती है, कुछ उधर वाले खुश हो जाते हैं, कुछ इधर वाले, जनता का ध्यान बटाने का ही है ये। अब दूसरा सवाल, आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल राजस्थान से दिल्ली तक कहते हैं कि मैं राजस्थान का भाग्य बदलूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, 200 सीट पर लड़ूंगा।
क्यों नहीं कह सकते? उनकी पार्टी का और उनका जो जिस हिसाब से है, क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है, वो तो जानकारी उनको है, मेरे को थोड़ी जानकारी है। इसलिए मैं कैसा कह सकता हूँ? मैं तो केवल भारतीय जनता पार्टी के बारे में ही बता सकता हूँ। बीजेपी 200 सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कितनी सीटें जीतती हुई दिख रही है? मैंने बताया कि हम 170 के आसपास जीतेंगे। पूर्ण बहुमत से ज्यादा भी ले आ रहे हैं आप। हाँ, पिछली बार जनता क्या का मूड है, पिछली बार क्या गड़बड़ हो जनता गया? चाह रही है। पिछली बार कोई छोटा मोटा कई कारण हो गए और उस कारण से जो है जनता का मूड ऑफ हो गया भारतीय जनता पार्टी से। फिर अभी इन्होंने देख लिया 5-7 कांग्रेस को, तब कार्य इनसे तो वो बेटर है, इसीलिए वापस मन बना लिया। लेकिन नागौर के कुछ गांव हैं, जैसे ताउसर हम गए, वो मालियों का गांव है, फिर हम कुछ और ऐसे गांव गए जो प्रजापतियों के गांव हैं। उनका एक चीज कहना था कि मोहन राम जी को हमने वोट दिया, एक तरफ से वोट दिया, लेकिन वो हमारे सुख दुख में नहीं आ रहे हैं। गलत कह रहे हैं। जिसने कहा है ना, कांग्रेस वाले तो ऐसे ही कहेंगे। अच्छा। बाकी जो है कहीं इस प्रकार का कोई गांव वाला नहीं कह सकता। जहाँ जिस प्रकार की मेरे पास किसी ने आकर के एप्लीकेशन दी, मुझे चाहिए, मतलब जो है विधायक मत के पैसे चाहिए, मैंने किसी को निराश नहीं किया, सबको मोबिलाइज किया है। ताउसर में भी किया है। और भी कोई गांव है तो जहाँ उन्होंने आके ही नहीं कहा, मतलब कांग्रेस ये नहीं चाहते मैं बीजेपी एमएलए से कुछ सहयोग लूँ, पैसे तो सरकार के, यहाँ पार्टी होती नहीं है, क्या है, गाँवों के विकास के लिए देते, हम किसी पार्टी को तो देते नहीं। लेकिन इसीलिए मैंने तो कहीं भी इस प्रकार के बहुत सारे कांग्रेसी हैं, मुझे ध्यान है, लेकिन मैंने दिए जहाँ जरूरत हुई। उन्होंने मैं आवश्यकता महसूस की, हाँ मैंने स्वास्थ्य और शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दिया, मैंने वरीयता उनको दी। जैसे गाँवों में खुरे हैं, ये बातें तो इतनी नहीं है जितनी स्कूल, क्योंकि गवर्नमेंट ने सीधी सीनियर स्कूलें कर दी। 9th क्लास थी वो भी सीनियर हो गई, जबकि कायदे से तो 10वीं तक होनी चाहिए, 10वीं वालों को 12वीं करनी चाहिए, परंतु इन्होंने के सब केंद्र जाना, क्योंकि सीनियर का पेमेंट वो उठाता है, तो सब सीनियर करने से 8वीं थी 9वीं होगी, 9वीं होती ही 1 वर्ष हुआ और उन्होंने सीनियर कर दी। तो कमरे तो वहाँ 5 ही है, 8वीं बहुत सारी स्कूल अभी बता दूँ मैं 4-4 कमरे हैं। अच्छा। तो वहाँ 4 या 5 कमरे थे और सीनियर कर दी, तो वहाँ आवश्यकता ज़्यादा थी, इसीलिए मैंने वहाँ वरीयता दी और सब जगह इस प्रकार के कक्षाओं के लिए और व्यवस्थाओं के लिए। विधानसभा चुनाव से आगे चलें, 2024 लोकसभा चुनाव भी अब काउंटडाउन शुरू ही हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी आएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में या कुछ परिवर्तन? बिल्कुल 400 पार। 400 पार? कैसे? एनडीए 400 पार। इंडिया से डर तो नहीं लग रहा है ना? इंडिया है ही नहीं। वो तो क्या है, आई डॉट एन डॉट, वो डॉट पच गया ना, अंदर आ गया ना, इसीलिए इंडिया नहीं है। वो है क्या, वो तो वो ही बता सकते हैं, परंतु डर किसी से नहीं है। आप देख रहे हो कि किस हिसाब से हम इनके आपस में, कहीं कोई बाढ़ आ जाती है ना, पानी आ गया तो उसमें मान लो बीच में कोई टिल्ला है जमीन का ऊपर है, तो वहाँ जो है ना भेड़ भी उस पर चली जाएगी, बकरी भी चली जाएगी, कुत्ता भी चला जाएगा, नार भी चला जाएगा, सब है ना वो एक साथ जाके भेड़ बकरी वहीं जा करके, मतलब कहना क्या वो जानवर इकट्ठे हो जाते हैं ना। जबकि नार के सामने भेड़, उसका मतलब एक आहार होता है ना, सांप भी वहीं चला जाएगा, लेकिन किसी को काटेंगे नहीं, करेंगे नहीं। इसीलिए विभिन्न प्रकार का एक दूसरे के दुश्मन होते हुए सब एक हुए हैं। अच्छा। तो ये उनकी परिस्थिति बहुत आपात स्थिति ऐसी होगी, इसीलिए हुआ है। लेकिन ये केवल नेता है, मतदाता उनके पीछे नहीं है। अच्छा, लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब इंडिया के साथ। नहीं, राहुल क्या कहते हैं उनके बारे में आप सब जानते हो। राहुल क्या कह देते हैं, क्या कर देते हैं, उनका कोई, उस पर जनता ध्यान नहीं देती, न कोई उसका वो होता है, उसमें आप भी ज़्यादा चिंता मत किया करो। लेकिन एक चिंता की बात, अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैं हूं चिंता की बात बीजेपी के लिए, मैं खड़ा हो रहा हूं। ऐसा है, अरविंद केजरीवाल जितना आज तक आप लोगों ने कहीं इतना मतलब षड्यंत्रकारी झूठ बोलना, ऐसा कभी देखा, कोई और देखा मुख्यमंत्री क्या बोलता है, यहाँ क्या बोलता है, वहाँ क्या बोलता है। राजस्थान में भी लड़ने आएंगे चुनाव? हाँ आओ ना,
भारतीय जनता पार्टी के जो वोट है, जनता है ना, उसमें चाहे कोई आ जाए उसमें कोई वो फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए उल्टा जो है ना, भारतीय जनता पार्टी को फायदा ही होने वाला है। चलिए फिर आखिर 2024 आपने 400 से ऊपर सीटें बता दी, पीएम मोदी ही होंगे या अमित शाह या योगी आदित्यनाथ? देखिए, ये विषय मैं केंद्र में मतलब केंद्र के उस कार्यकारिणी में नहीं हूँ। हाँ, अब किसको प्लानिंग पार्टी करके किन को देती है करती, ये विषय पार्टी का मेरा नहीं है, इसीलिए वो ही होंगे ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, एनडीए जो है 400 पार लाएगा। राजस्थान कितनी सीटें देगा? 25 25 के 25 पूरी एकदम साफ ही? पूरी कोई नहीं, थोड़ी रोज देता है ना। हाँ, 2 बार तो हो गए, दे ही रहे हैं। और इस बार तो ज्यादा होती ज्यादा दे देते, लेकिन 25 ही हैं। लेकिन अब तो अगली बार जब चुनाव होगा विधानसभा सीटें भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब तो जिले बढ़े ही हैं, तब उसका कुछ फर्क पड़ेगा क्या अगर परिसीमन हुआ बाद में? तो परिसीमन होगा तब जो अलग क्योंकि अब जिले तो बढ़े ना, तो अब उस हिसाब से विधानसभा बढ़ेगी। जिले नहीं, परिसीमन में संख्या भी बढ़ी है, इसीलिए मापदंड के अनुसार जो है कॉन्स्टिट्यूशन तो बढ़ेगी, विधानसभा की बढ़ेगी और लोकसभा की बढ़ेगी, वो तो बढ़ेगी। सबसे आखिरी सवाल, मोहन राम नागौर से जीत रहे हैं या फिर नहीं? टिकट मिलता है तो? ऐसा है, मैं जब मेरे को मतलब मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, पार्टी किसको टिकट देती क्या करती अभी वो तो अनिर्णित है, इसीलिए मैं पहले ही फालतू के मतलब ये ख्वाब लेके क्यों बैठूं। फिर भी टिकट अगर मिलती है तो आपका? मैं कहता हूँ अगर मगर, अभी वो तो अगर हो गया ना। हाँ, सीधी सी बात है। नहीं, आपको विश्वास है कि टिकट मिलेगी? मैं ये पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने अगर 5 साल नहीं, मैं तो टिकट मांगी नहीं मांगूंगा। अच्छा, इसीलिए मैंने पार्टी को पिछली बार भी मेरे को टिकट तो मैंने नहीं कहा, और अभी भी नहीं कहा, कहीं नहीं कह रहा हूँ, इनको ध्यान है। इसीलिए पार्टी जिसको भी हो सकता, मैं मेरा मूल्यांकन कैसे कर सकता हूँ? मेरा हो सकता है मूल्यांकन पार्टी के हिसाब से, मैं 10% हूँ, मेरे से कोई 40% होगा, कोई 60%, कोई 70%, मेरे से ज़्यादा हो सकता है ना। इसीलिए मैं मेरे ख्वाब क्यों पालूँ पहले, मुझे क्या जाना। स्वयं का निर्णय खुद को करना आखिरी निर्णय अच्छा नहीं है। आखिरी निर्णय आलाकमान का ही? आला कमान। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ नागौर से बीजेपी विधायक मोहन राम जी, और उनका साफ कहना है कि अभी कुछ भी तय नहीं है, जो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय करेगी उसी हिसाब से चुनाव लड़ा जाएगा। बाकी राजस्थान में बीजेपी सरकार आने का उन्होंने दावा किया, और 2024 में 25 की 25 सीटें वो कह रहे हैं कि राजस्थान से मिल सकती हैं, और 400 से ज्यादा सीटें लोकसभा में आएंगे, और प्रधानमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी बनते हुए दिखेंगे। फिलहाल नागौर से अपने साथी उमाकांत के साथ मैं रोहित पांडे।